नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हमारे मुल्क की मशहूर ज़माना ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल के सरपरस्त आला दीवान जी हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान सज्जादा नशीन बारगाह हुजूर सैयद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हज़रत सैयद शाह नसीरुद्दीन चिश्ती सदर नशीन ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल ने अपने एक सहाफ़ती बयान में बतलाया कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल मुल्क भर की दरगाहों और खानकाहों की नुमाइंदा तंजीम है, जिसमें सूफिया इकराम के जानशीनों, दरगाहों के सज्जादरगान और अहले तरीक़त को शामिल किया गया है, ताकि जो प्याम अमन मोहब्बत ख्वाजा हिंद हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दीगर तमाम सलासिल तरीक़त के शयूख ने दिया है, उसकी तजदीद की जा सके और बंदगान खुदा तक सूफिया इकराम के प्याम अमन मोहब्बत को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके। गुज़िश्ता कई सदियों से इस मुल्क में इस्लाम के प्याम अमन व मोहब्बत को सूफिया इकराम ने अमल करके दुनिया के रूबरू पेश किया था। इसके नतीजे में दुनिया भर में बिलखुसूस बर्रे सग़ीर हिंद में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सूफिया इकराम की बारगाहों में हाज़िरी दिया करते और फैज़ पाते थे। आज भी मुल्क भर में तमाम दरगाहें और खानकाहें मुरज्जा खलायक हैं, जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। आज हमारा मुल्क आलमी सतह पर एक तरक्याती और ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जाता है, इसलिए मुल्क से दुनिया में ऐसा कोई पैगाम नहीं जाना चाहिए जिससे मुल्क की आलमी सतह पर हो जाने वाली शोहरत को धक्का पहुँचे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि मुल्क के मौजूदा हालात में मजहब की बुनियाद पर नफरत के माहौल के सदबाब के लिए हुजूम के तशद्दुद का खात्मा करने सख्त कानून साजी की जाए, ताकि मजीद इंसानी जानों के इतलाफ को बचाया जा सके। मजहब इस्लाम की नज़र में एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी मरकजी हुकूमत का इस ज़िमन में कानून साजी के इक़दाम ना करना नाकाबिल फ़हम है। इसलिए कौंसिल के कौमी इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मरकजी हुकूमत इस ज़िमन में फौरी तौर पर कानून साजी करे। मुल्क में मजहबी बुनियादों पर नफरतें इंसान को इंसान से लड़ाने का काम कर रही हैं। किसी भी काबिल एहतराम मुआशरे में मजहब के नाम पर इंसान इंसान को मारे, इससे न सिर्फ मुआशरे में रहने बसने वाले लोगों बल्कि नौजवानों पर गलत असर आता है। इसलिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल मरकजी हुकूमत से अपील करती है कि कौमी यकजहती बिल भी लाया जाए, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं की एक कमेटी बनाई जाए, जो मुल्क में होने वाले मजहबी फसादात और इख्तलाफात को दूर करने का काम करे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल इस ज़िमन में अपना मुकम्मल तावन देने के लिए तैयार हो गई है और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी मिलेगी। कौंसिल की जानिब से मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ वहशियाना जराइम के खात्मे के लिए भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया गया है, ताकि मजलूम ख़वातीन जो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखती हों उनसे इंसाफ किया जा सके और मुजरमीन को इबरत भी मिल सके। कौंसिल के इजलास में मुल्क में बढ़ते ख़वातीन पर मज़ालिम और इस्मत रेज़ी के बहुत सारे वाक़यात पर शदीद मज़म्मत का इजहार भी किया गया और कहा गया है कि मुल्क में बाज़ मर्द हजरात की सोच शैतान से भी बदतर हो गई है, जो नाक़िबिल बर्दाश्त है। ये कौंसिल मुल्क भर में हर मजलूम लड़की और ख़ातून के साथ खड़ी है और मजलूमों के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करेगी, ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। जो मर्दों ने लड़कियों और ख़वातीन को हैवानियत का शिकार बना दिया है, उनके खिलाफ मुल्क भर में मुहिम चलाने और उनका समाजी बाइकाट करने की अपील भी कौंसिल की जानिब से की गई है। कौंसिल ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की है कि माशरे में फैल रहे बुराइयों के खात्मे के लिए तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी लोग अब आगे आ जाएँ, ख़वा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। आखिर में कौंसिल की जानिब से सारे मुल्क के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं। हर कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने के बाद अक़ायद के नाम पर फुल स्टॉप लगाए। हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अपने मसलक और अक़ीदे पर कायम रह सकते हैं, लेकिन वो अपने इंतशार की कैफियत को अवाम के दरमियान में ना लाएँ। एक दूसरे के खिलाफ शिद्दत ना इख्तियार करें, इससे इंतहाई मनफी प्याम पहुँच रहा है। इस मौके पर कौंसिल ने मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो वक्फ एक्ट और मुसलमानों से मुताल्लिक़ क़वानीन की तैयारी में सूफिया इकराम, उलमाए ज़ीशान और दानिशवरों से मशवरा किए बगैर कोई कानून साजी न करे,
इससे मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा होता है। कौंसिल की जानिब से इस ज़िमन में तफसीली तौर पर याददाश्तें मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ आला अहदेदारों से मुलाकात करके शख्सी तौर पर भी हवाले की जाएंगी। ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन कौंसिल मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए इन्हें दीन और दुनिया की तालीम के जेवर से आरास्ता करने की भी मुहिम चलाने के लिए कोशां है। मुसलमानों के सिविल सर्विसेज में इजाफा, मुस्लिम नौजवानों को आला ओहदों पर फायज होने, मुसाबिकत का जज्बा पैदा करने के इक़दामात भी कौंसिल की जानिब से किए जाएंगे। हैदराबाद में ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन कौंसिल की गवर्निंग बोर्ड, नेशनल गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम दरगाहों के सज्जादगान जो नेशनल गवर्निंग बोर्ड में हैं पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की सरपरस्ती क़िबला दीवान साहब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब सज्जादनशीन बारगाह गनी नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने की। इस मीटिंग में हमने 5 पॉइंट को लेकर के एक एजेंडे के तौर पर डिस्कशन के लिए रखा था, जो इस तरह से हैं कि जिसमें सबसे पहले तो हमारे मुल्क में मजहबी नफरत को जो माहौल को लेके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। हमने सबसे पहले तो इसमें ये तय किया है कि ये जो वर्ड इसको दिया गया है मॉब लिंचिंग, ये कम्युनल वर्ड है। हम खानकाई लोग हैं, हमारी खानकाहों से हमेशा मोहब्बत, अमन, चैन और क़ुव्वत का पैगाम दिया गया और सब मज़ाहिब को मिलजुल के रहने की तालीम दी गई है। हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री हज़ारों साल की है। ये वो मुल्क है जो दुनिया के लिए गंगो जमनी तहजीब के नाम के लिए एक मिसाल है। इस मुल्क में तमाम मज़हब के लोग, तमाम मज़हब के मानने वाले एक फूलों के गुलदस्ते की तरह खुशगवार माहौल में रहते आए हैं और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। मॉब लिंचिंग जो वर्ड दिया गया है, हम इसको कम्युनल मानते हैं। हम चाहते हैं इसको रिलीजियस हेटेड वर्ड दिया जाए और इसके लिए हम सज्जादगान या हम धर्मगुरु जितने भी यहाँ हैं हिंदुस्तान में, चाहे किसी भी मज़हब के, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं कि कोई अगर हमारे प्रति हमारे लिए नफ़रत दिखा रहा है तो हम उसको मोहब्बत से उसके दिल को कैसे जीतें। हम चाहते हैं इस मुल्क में ख़ास तौर से जो नौजवान पीढ़ी पे की जो वाक़यात असर कर रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि हमारा मुल्क आज तरक्याती दौर में सबसे आगे आलमी सतह पे देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे, एक दूसरे के लिए जो नफ़रत का माहौल मजहबी एतबार से पैदा किया जा रहा है उसको रोका जाए। इसमें हम सज्जादगान हुकूमत वक्त से एक मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें कम्युनल हारमोनी एक बिल पेश किया जाए पार्लियामेंट में, जिसमें देश में बढ़ते हुए नफ़रत के माहौल को, मजहबी एतबार से जो नफ़रत का माहौल बढ़ा है उसको कैसे रोका जाए। उसमें कम्युनल हारमोनी बिल लाया जाए, उसमें तमाम मज़हब के मानने वाले जितने भी इस मुल्क में मज़हब एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब मज़हब के धर्मगुरुओं को, रिलीजियस हेड्स को, मजहबी पेशवाओं को एक साथ में लाकर एक कमेटी कायम की जाए और वो कमेटी कम्युनल हारमोनी पे वर्कआउट करे, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न हो, ख़ास तौर से पीएमओ से गवर्न हो और मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी ऐसे नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है वहाँ जाके वो पीस मेंटेन करने का काम करे। पहला इशू हमारा ये था। दूसरा इशू था हमारा वुमेन प्रोटेक्शन से। आज इंसान, ख़ास तौर से मर्दों की जो जात है वो शैतानों से भी बदतर है। आज छोटी से छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे बड़ी औरतों की तो बात बहुत अलग है। और जिस तरीके से मामलात आए दिन देखने में अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए सामने आते हैं, वो बड़े दिल को कुफ्त और बड़ा गुस्सा भी आता है और हम लोगों को दुख भी होता है। लेकिन उसको रोकने की ज़रूरत है। उसको हम मजहबी एतबार से भी उनकी काउंसलिंग करें, लेकिन हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस पर एक लॉ लाया जाए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और जल्द से जल्द जो भी इसमें गिल्टी होते हैं उनको विदिन अ मंथ सज़ा दी जाए। और सज़ा कुछ मामलों में स्टार्टिंग में जो लॉ ला करके दी जाए वो ऐसी दी जाए, वो ओपन प्लेटफॉर्म से दी जाए ताकि दूसरे जो लोग ऐसी हरकतें करने के लिए सोचते हैं उनको एक इबरत हासिल हो। ये इशू पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर एक मेमोरेंडम भेजेंगे। तीसरा हमारा इशू था कि
जितने औकाफ के मामलात हैं जो ख़ास तौर से दरगाहों से रिलेटेड हैं, उन मामलात को लेकर के हुकूमत वक्त के साथ एक डेलीगेशन की शक्ल में मिला जाए, उनको एक मेमोरेंडम दिया जाए कि आप वक्फ एक्ट को, चाहे मुसलमानों से संबंधित मामलात जितने भी हों, उसके अंदर अगर आप लोग अमेंडमेंट लाते हैं या कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हम खानकाई लोगों को उसमें नुमाइंदगी दें, क्योंकि हमारा पक्ष रखने वाला, हमारा जो मामला है, हमारा जो राइट है वहाँ रखने, प्लेटफॉर्म पे रखने वाला कोई भी नहीं है। ये जो मर्जी चाहे बंद कमरे में डिसीजन ले लेते हैं और हम पे ला करके थोप देते हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर जजेस का कोई मामला होता है तो उसमें जुडिशरी के लोग होते हैं, डॉक्टर्स का कोई मामला होता है उसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स का कोई मामला होता है इंजीनियर्स होते हैं, हर तरह का एक्सपर्ट को उस कमेटी में डाला जाता है। लेकिन वफ़ का जहाँ मामला होता है वहाँ पर सज्जाद खान को, दरगाह के जो मुतवल्ली हैं उनको दूर रखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत वक़्फ़ वापस से एक बार जो हमारे हुकूमत वक़्फ़ से हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, उसको एक बार सुने हमें बुला करके, और उसमें वापस से एक बार अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। चौथा हमारा मसला था हुब्बुल वतनी। आज नौजवान बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर करके इस मुल्क से बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, और वो वहाँ जा करके वो वहीं के हो जाते हैं। जो डेवलपमेंट उनको अपने इनकम से अपने शहर का, अपने वालदेन का, अपने घर का करना चाहिए, वो ना कर करके खुद का डेवलपमेंट करके वहीं सेटल हो जाते हैं। तो हुब्बुल वतनी की अहमियत मजहबी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी हम हमारी नौजवान नस्लों में कैसे, हम सज्जादगान, हम दरगाही लोग कैसे उनके अंदर बढ़ा सकते हैं, ये कैसे पैदा कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग ने गौर व फिक्र करा, और इसमें भी हमने तय किया है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाकर के इसके लिए काम करेंगे। के नौजवान बच्चे, खासतौर से मुसलमानों के लिए, आज जो 47 से पहले मुसलमानों की पोजीशन थी उससे भी बदतरीन पोजीशन आज मुसलमानों की हो चुकी है। और मुस्लिम मैटर्स को लेकर के जितने भी कमीशन बनाए गए, उनकी जो रिकमेंड्स थी वो आज तक एग्जीक्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किए, चाहे किसी की भी सरकारें रही हैं। मौजूदा सरकार है, इनके इरादों से, इनके जो स्टार्टिंग में इन्होंने डिसीजन लिए उससे हमें ऐसा लगा है कि ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का भला हो, माइनॉरिटीज़ भी तरक्की करें और इस देश की मुख्य धारा से जुड़ें। उसके लिए आप हमें एजुकेशन में हमें प्रमोशन चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। आज मुसलमान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नौकरियों पे निकल जाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तालीम से वो महरूम रह जाते हैं। तो हम मुसलमान बच्चों को कैसे, हम दरगाही लोग कैसे एजुकेशन की तरफ लाएं और उनको अच्छी से जदीद तालीम उनको दे सकें, जिससे कि वो भी IAS बने, IPS बने, हुकूमत वक्त में अच्छे से अच्छे ओहदे में फाइज हो। ये डिसीजन हमारी तरफ से लिया गया है, और इस तमाम डिसीजन को लेकर के हम एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी डिमांड पे गौर व फिक्र किया जाए और इनको माना जाए। शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के चलते वेस्ट जोन के एक जुलूस में नाचम कूदी के दौरान एक मदहोश नौजवान ने वहां से गुजरने वाले एक पुलिस ओहदेदार को अचानक गले लगाकर उसे प्यार करते देखा गया। अभी हमारे माहौल के सोशल मीडिया में ये सीन वायरल हो गया है। अगर फ्रेंडली पुलिस के जुमले पर सही अमल दरामद होता तो शायद अवाम पुलिस को गोद में लेकर नाचती नजर आती। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।
शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस के अहदेदारों की जानिब से हालिया कारकर्दगी में अवाम ने देखा कि इलाके के सारे रौडी शीटर्स की हाजिरियां लेकर उन्हें गड़बड़ी ना करने की सख्त ताकीद की गई थी। इसके बावजूद भी वहां से एक रौडी शीटर सरदार के जुल्म की खबर आ ही गई। मुतासरा नौजवान फेरोज ने मीडिया को बतलाया कि उनके चचा के इलाके की एक होटल में आकर इस बदनाम जमाना रौडी शीटर सरदार ने अपने मतलब के लिए होटल के ओनर और उनके भतीजे को जबरदस्त मारपीट की। इन्होंने महकमे पुलिस से गुजारिश की है कि ऐसे रौडी शीटर्स का कुछ अच्छा बंदोबस्त करें ताकि ये लोग जुर्म से बच सकें, क्योंकि अब तक देखा गया है कि मारपीट से ये लोग और सख्त हो गए हैं। मेरा नाम फेरोज है, मैं राहत होटल से बात कर रहा हूँ, झिर्रे से। रौडी शीटर सरदार, हमारे चाचा होटल पे बैठे थे, सरदार आया, पैसे पूछे, हमेशा पूछता वो, तो दे दिए चीचा, दे दिए बाद फिर वो गले में हाथ डाला, चाचा रोकने गए तो वो चाचा को क्या करा, मारा उनको। उनके हाथ में ब्लेड जैसी कुछ तलवार थी, उनको मारा। उनको मारते कि मैं छुड़ाने गया, वो मेरे को भी मारा। वो हर टाइम हर हमेशा का हो गया, पीना खाना मारना, पैसे ले लेना, हद से ज़्यादा ग्रुप के साथ आना, तमाशा कर देना, ठहरना, प्यालियाँ फोड़ देना, हद से ज़्यादा कर दे रहा। हद तो ये हो गई, सुबह उन्हें आ रहा 500-600 रुपये का टिफ़िन में से ले रहा। उसके बाद जो है सो ना, उसको अगर अपन सुबह नहीं आया तो उसके वास्ते परमानेंटली जो है सो अपन टिफ़िन का पूरा आइटम रखना, इडली उटली हो, उन्हें 12 बजे 1 बजे आया तो उसको देना, नहीं दिए तो कारीगरों को मार रहा। कारीगर अब तक 3-4 चले गए, हद से ज़्यादा कर दे रहा भाई। आज हमारी होटल का कैमरा फोड़ दिए, लेडीज़ आके तमाशे कर दिए, ओवर कर दिए, कबाट फोड़ दिए, हद से ज़्यादा कर दे रहे, बैठ के पीना, तमाशे वो ये। आसिफ नगर पीएस में कंप्लेंट करे, टप्पा चबूतरा पीएस में कंप्लेंट करें हम लोग। हद तो ये हो गया, आज हम लोग उस्मानिया को गए एमएनसी के लिए, तो एमएनसी कराने के दौरान 30-40 जने कुछ आए थे, आकर एमएनसी कराने दिया। हम लोग बाहर निकलने के हम लोगों को अटैक करे, वो लोग अटैक करे, हम लोग द्वारा भाग लेते कर लेते गए। हर हमेशा तलवार लेकर आता वो, उस्मानिया कन भी तलवार ले गया, उन्हें ले गया, लेडीज़ ले गए, बहुत सारे जने थे। हर तरफ गेट कन 4-5 जने ठहरे हुए, हम लोग को बाहर निकलने का भी कुछ ऑप्शन नहीं था। और एक तो हद ये हो गई, उसको पैसे नहीं दिए। एक दिन कारीगर बैठे हुए थे तो उनको शराब की बोतल फेंक कर मारा। वो शराब की बोतल फेंक के मार के उनको मार के गया। परसों भी ऐसी गड़ दिया, तू बोल रहा कि वो कर रहा कि वो फाइन में कंप्लेंट दिए हम लोग आसिफ नगर पीएस में दिए, टप्पा चबूतरा पीएस में दिए। वो पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेती? पुलिस क्या है, उसको रेगुलर का है बोल रहे पुलिस, उसको उठे बैठे हुए कैसा आते बोल रही। अब पुलिस ही हमको बोल रही उसको पकड़ के लेके आओ तुम लोग। अब हम लोग कहाँ से पकड़ के लेंगे उसको? आप कराने के गए, खुद पुलिस वाले आपके साथ नहीं थे? नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आया हम लोग के साथ। आप चलो बोल के नहीं बोले लोग को? क्या क्या बोलेंगे सर, वो लोग हम लोगों को जितना हो सका जल्दी लिख के बढ़ा देंगे बोल के सोच रहे उन्ना। ऑफिस अब हम लोग की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, ऐसे रौडी शीटर के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। टप्पा चबूतरा खास तौर पे कुछ एक्शन ही नहीं ले रही सर। अब वो हम लोग को पकड़ के लाओ बोले तो कहाँ पकड़ेंगे सर, जान को धोखा है हम लोग की। पकड़ के लाओ वो वैसा ही सर कुछ थे, वो लोग बोले। कहाँ पर बोले? आसिफ नगर पे कंप्लेंट करने के बाद दौरान बोले? हाँ जी, कंप्लेंट करने के बाद मैं नीचे मिलने गया, खुसूसन वो राउंड अप से आए थे, तो वो हमको ही बोल रहे पकड़ के लेके आओ बोल कर। तो मैं बोला, तो वो बोला मैं उनको सुबह में होटल खोलना है, मैं खाली रहता हूँ बोले तो मैं तुम्हारी होटल का ना के बैठूँ, क्या करूँ? मतलब कॉल करे बाद भी बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा पुलिस का, सब ख़त्म हो गया बाद आ रहा सब। मोहम्मद आबिद, मैं राहत होटल के ओनर का भाई। सरदार नाम का एक रौडी शीटर डेली सुबह शाम तंग करता है, जो बोले हम उसको देते रहते, जो भी है उसको हैंडल करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं। एक बिज़नेस है, कब तक बिज़नेस बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे से खा रहा, हमारे से ले जा रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी आए दिन रात में आना, अम्मा बहन गालें देना, पूरे लोगों को, काम वाले बच्चों को मारना, आए दिन बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। डेली का वही है, सुबह शाम वही है। जानते भाई एक आदमी एक लेके जा रहा, क्या होने वाला कारोबार है बोल के समझ बैठ रहे आ रहा। आज तो ये हद होगी कि इसको कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मैं क्यों रोकने गया, तो मेरे को दो हाथ हो गई। आज आके उन शराब फुल भी लेके आया, पैसे दे बोले पैसे दे दिया, और पैसे दे बोल तो नहीं तो बोल तो मेरे पर अटैक कर दिया। उसके बाद चाकू थी, क्या थी मैं बताऊँ, मेरे को मेरे पर अटैक कर दिया। मेरे आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर की कुपम कृष्णानगर कौमी शाहराह पर एक पेट्रोल के टैंकर में अचानक आग लग गई और वो जलकर खाकतर हो गया। सड़क पर इस हादसे की वजह से ट्रैफिक में अड़चनें पैदा हो गई और काफी देर तक वो जाम देखी गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
Bhagwan Devi Hospital. Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. भारत के नायब सदर जमहूरिया व चेयरमैन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा में उनके देरीना दोस्त और कांग्रेस पार्टी के देरीना रफीक आन जहानी जयपाल रेड्डी के गुजर जाने पर एक ताज़ियती प्याम पढ़ते हुए बतलाया कि उनके गुजर जाने से उन्होंने अपने एक बेहतरीन दोस्त और मुल्क ने एक अच्छे लीडर को खो दिया है। आन जहानी ने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में 2 बार नुमाइंदगी की थी। अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में यानी 1990-2014 तक मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्होंने मुल्क की ज़बरदस्त खिदमत की थी। लिहाजा मुल्क ने अभी एक अच्छे लीडर को खो दिया है। Obituary reference. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri S. Jayapal Reddy, former member of this House, on 28th July 2019 at the age of 77 years. Born in January 1942 at Madugur village in Mahabubnagar district of Telangana, Sri Reddy was educated at the Usmania University, Hyderabad. Sri S. Jayapal Reddy took keen interest in politics right from his student days. He started his legislative career as a member of Andhra Pradesh Legislative Assembly in the year 1969 and went on to serve as its member for 4 terms till 1984. He also served as a member of the 8th, 12th, 13th, 14th and 15th Lok Sabha. Sri Reddy served as a cabinet minister holding various portfolios such as information and broadcasting, food processing industries, culture, urban development, petroleum and natural gas, science and technology and earth sciences during the period from 1997 to 98 and from 2004 to 2014 in the Union Council of Ministers. Sri Jayapal Reddy represented the state of Andhra Pradesh in this House for 2 terms from April 90 to April 1996 and again from September 1997 to March 1998. He also served as the leader of the opposition in Rajya Sabha from July 1991 to June 1992 and also as the chairman of the Committee on Government Assurances Rajya Sabha. Sri Reddy was recipient of the Best Parliamentarian Award for the year 1998. In passing away of Sri S. Jayapal Reddy, the country lost a veteran parliamentarian, an outstanding orator and an able administrator. I had the privilege of working with him for 2 terms in Andhra Pradesh Assembly. Both of us used to sit in the same bench and then used to effectively argue the people's cause in our own way. I remember the memories of the days I spent with him all these years. For 40 years, 4 decades, he has been a friend, senior, and also at times used to guide me also because I am 6 years younger than him. We deeply mourn the passing away of Sri S. Jayapal Reddy. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
Om Shanti Shanti Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Honorable members, those days, the assembly used to meet at 8 o'clock in the morning. And both of us used to meet at 7 o'clock. And used to discuss issues over breakfast. The amount of knowledge, the depth of understanding, and the mastery over the language, both in English and Telugu, and of course at times Urdu and Hindi also, is really remarkable. And he was here in both the houses, and also he was spokesperson of his party at that time. And it's really painful that he left us. I was there in Hyderabad, went to his house yesterday to pay my last respects. I'm sorry, I could not control my emotion because of 40 years of personal association. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।